प्रथम के जन्मदिन पर निहारिका पहुंची। मित्तल हाउस और निहारिका ने प्रथम के साथ मनाया जन्मदिन। तो राध्या ने लिया बड़ा फैसला। तो जब प्रथम का जन्मदिन होता है तो उसी दिन निहारिका इंडिया वापस आ जाती है और निहारिका सीधा मित्तल हाउस पहुंचती है। जहां पर जाते ही निहारिका देखती है कि सभी लोग प्रथम का बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे हैं और तभी निहारिका को देखकर प्रथम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और प्रथम भागकर निहारिका को गले लगा लेता है। जिसके बाद प्रथम और निहारिका एक साथ केक काटने लगते हैं, लेकिन तभी राध्या निहारिका का हाथ पकड़ लेती है और राध्या निहारिका को कहती है कि तुम प्रथम सर से हमारी शादी हो चुकी है और अब यह हक हमारा है। यह देखकर दादी और सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी दादी राध्या का हाथ पकड़कर उसे प्रथम से दूर करती है और दादी राध्या को कहती है कि तुम यह मत भूलो कि तुमने जबरदस्ती प्रथम से शादी की है और तुम कभी वह हक नहीं पा सकती जो निहारिका को मिलना चाहिए था। जिसके बाद रजनी जाकर दादी को कहती है कि चाहे कैसी भी हो, लेकिन प्रथम की पत्नी अब राध्या है और राध्या को आप प्रथम के साथ केक काटने से नहीं रोक सकते। इसके बाद निहारिका गुस्सा हो जाती है, लेकिन प्रथम भी मजबूर होता है और वह राध्या के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाता है। लेकिन निहारिका अब वापस आने के बाद यह सोच लेती है कि मैं इस राध्या को प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी और निहारिका मित्तल हाउस में ही रहकर राध्या के खिलाफ चाल चलने लगती है। लेकिन क्या राध्या अब निहारिका की चाल को समझकर अपना और प्रथम का रिश्ता बचा पाएगी? क्योंकि निहारिका को लगता है कि अगर उसने राध्या को प्रथम से दूर कर दिया तो फिर वह प्रथम से शादी कर सकती है। लेकिन रजनी राध्या का साथ देती है और रजनी निहारिका की हर चाल से राध्या को बचाने की पूरी कोशिश करती है। प्रथम के बर्थडे वाले दिन दादी ने किया राध्या को बदनाम, राध्या की हुई बेइज्जती और प्रथम हुआ राध्या पर गुस्सा। कहानी में घर का माहौल बहुत ही प्यारा है। हर कोई प्रथम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। प्रथम जिस से निकलकर जैसे ही घर आता है सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। पूरा परिवार चाहता है कि यह दिन प्रथम का जिंदगी का सबसे यादगार दिन बने, लेकिन इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है राध्या। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि डेकोरेशन और सरप्राइज सब मैं संभाल लूंगी। दोस्तों, वजह साफ है, राध्या प्रथम से बेइंतहा प्यार करती है। भले ही उसे पता है कि प्रथम के दिल में निहारिका की जगह है, लेकिन वह अपने प्यार को जताने का एक मौका भी गंवाना नहीं चाहती। उसका सपना है कि कम से कम इस खास दिन पर प्रथम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी विलेन है दादी। जी हाँ, दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब जाए। बाहर से तो वह भोली भाली बनकर कहती है कि मैं प्रथम के फेवरेट फूड की लिस्ट बना दूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी योजना कुछ और होती है। उनका मकसद है इस बार के बर्थडे पर राध्या को सबके सामने बदनाम करना। अब आता है असली ट्विस्ट। पार्टी का दिन आ जाता है। घर खूबसूरती से सजा हुआ है, चारों तरफ मेहमान और खुशियां है। राध्या बेहद उत्साहित है क्योंकि उसने दिन से प्लान किया है। उसे यकीन है कि जब प्रथम सरप्राइज देखेगा तो खुश हो जाएगा, लेकिन तभी दादी अपनी चाल चलती है। कुछ ऐसा होता है कि सारी गड़बड़ी का ठीकरा सीधे राध्या के सिर पर फूटता है। खाने में गलती, सजावट में गड़बड़ और टाइमिंग की उलझन सबके सामने ऐसा माहौल बनता है कि मानो सारी गलती सिर्फ राध्या की हो। प्रथम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह सबके सामने राध्या को डांट देता है। उसके कठोर शब्द राध्या का दिल तोड़ देते हैं। जिसकी मेहनत और प्यार से यह दिन सजाया गया था, उसी की इमेज खराब हो जाती है। यहीं पर आता है सबसे बड़ा मोड़। आंसू भरी आंखों से राध्या फैसला लेती है कि अब वह यहाँ घर छोड़ देगी। उसे लगता है कि जहाँ सच्चे दिल से किया गया प्यार भी समझ न जाए वहाँ रुकना बेकार है। लेकिन जैसे ही राध्या पर घर छोड़ने के लिए बढ़ाती है तभी प्रथम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि हालत चाहे जैसे भी रहे हो, राध्या ने हमेशा उसी के लिए सोचा है। वह दौड़कर राध्या को रोकता है। इस बार केवल रोकता ही नहीं बल्कि सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सीन इतना इमोशनल होगा कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राध्या प्रथम को माफ कर पाएगी, क्या दादी की सारी चालें नाकाम हो जाएगी या फिर दादी को कोई और नया खेल खेलेगी जिससे दोनों के बीच फिर से दूरी आ जाएगी।